पढ़ रहे उसको हम लोग आगे जाएंगे। लास्ट वीक में हम लोग यहाँ जाके रोका, वो है चैप्टर 11 अध्याय 11 का के वचन 14 तक हम लोग पढ़ाई किया था। ओके, उधर हम लोग देखा था दूरी फूका है। ओके, उसी में पांचवा और छठवा दूरी फूक है। अभी हम लोग सातवें फूरी देखेंगे। ये सातवें दूरी से आपको आखिरी वाला चीज सब कुछ होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग कवर करने के लिए कोशिश करेंगे चैप्टर 12 और 13 दोनों, 12, 13 और 11 में जो आखिरी में है, ये सब हम लोग कवर करने के लिए कोशिश कर लेंगे। विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 11 वर्स 15 का। दिलीप भाई पढ़ सकते हैं आप? चैप्टर 11 वर्स 15 से लेके 19 तक। क्या ना ब्रदर? 11 चैप्टर 11 15 से लेके आखिरी तक। हाँ, पर प्रकाशित वाक्य ना? हाँ, प्रकाशित वाक्य। ओके ओके। ग्यारह का 15 से ना? यस। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया, और वह युगानुयुग राज्य करेगा। और 2400 प्राचीन जो परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करके यह कहने लगे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी बड़ी सामर्थ काम में लाकर राज्य किया है, और अन्य जातियों ने क्रोध किया और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा है कि मरे हुओं का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यवक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगड़ने वाले नाश किए जाए, और परमेश्वर का जो मंदिर स्वर्ग में है वह खोला गया, और उसके मंदिर में उसकी वाचा का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूइंडोल हुए, और बड़े बड़े ओले पड़े। तो ये सातवां फूरी, सातवां दूरी फूका है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे इधर जो जगत की राज्य है। अभी ये जगत का राज्य है, मतलब सारे चीज तो परमेश्वर के हाथ में ही है, पिता परमेश्वर के हाथ में ही है सारे चीज। लेकिन ये जगत का राज्य अभी शैतान के हाथ में है। हम दूसरा कोरिंथी 4 का 4 में हम लोग ये पढ़ सकते हैं, बस आप लिख के रख देना। दूसरा कोरिंथी 4 का 4 में हम लोग देख सकते हैं ये जगत का ईश्वर वो शैतान है। ओके, अभी ये सारे राज्य किसके पास जा रहे? वो जा रहे यीशु मसीह के पास जा रहे। यीशु मसीह के पास ये राज्य जा रहे, और राज्य कैसा होगा? युगानुयुग राज्य करेगा। यीशु मसीह युगानुयुग राज्य करेगा, मतलब ये राज्य को कभी अंत नहीं आएगा। जो भी राज्य दुनिया में आया, हर एक राज्य क्या हुआ? एक अंत आया था। ओके, ये अंत होगा। ओके, अभी जो पार्टी अभी हमारे कंट्री को रूल कर रहे हैं वो बदलेगा और दूसरा आएगा। ठीक है, और बहुत साल तक कांग्रेस हमको राज्य किया हमारे देश में, और बीजेपी राज्य कर रहे अभी करके ना। राज्य आएगा जाएगा, वो चलते चलते रहते। लेकिन यीशु मसीह का राज्य जो होने वाला है वो है युगानुयुग होने वाला, वो युगानुयुग होने वाला। और ये हम लोग देख सकते हैं दानियल का 2 का
44, एक बार लेंगे उसको, दानियल 2 का 44। दानियल 2 का 44। दानियल 2 का 44। यस। यस, एक मिनट। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। ठीक है, ये यीशु मसीह का राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यीशु मसीह का राज्य मिला। ओके, अभी 7वां फुरी फूकते वक्त पूरा राज्य किसके हाथ में आ गया? परमेश्वर यीशु मसीह के हाथ में दे रहे। और युगानुयुग होगा उधर 24 प्राचीन है। ओके, ये 24 प्राचीन कौन है? ये कलीसिया का एक निशानी है। ओके, ये कलीसिया का एक निशानी है, 24 प्राचीन। ओके, ये 24 प्राचीन क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाला है। यीशु मसीह के साथ राज्य करने वाला, उनको एक मुकुट दिया गया कि हम लोग आगे पढ़ सकते हैं। चैप्टर 4 में लिखा है, चैप्टर 4 उसी में, चैप्टर 4 का 4 में ये 24 प्राचीन के बारे में लिखा है। ओके, आप देख सकते हैं उसको बाद में घर पे। उनको मुकुट दिया गया है, उनको क्या सिंहासन मिला है। ठीक है, ये परमेश्वर के सामने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे। तो ये लोग क्या करने वाला? ये परमेश्वर यीशु मसीह और 24 प्राचीन ये राज्य करने वाला है। ठीक है, और ये कहने लगा, क्या कहने लगा? यीशु मसीह के बारे में कहने लगा, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर। ओके, और जो था वो है, वो आने वाला है। ओके, और अपनी बड़ी सामर्थ को काम में लाकर राज्य किया है। ओके, ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है। और ये भी लिखा है, और जज करेगा, न्याय करेगा, बदला लेगा, जो जो उनके लोगों के ऊपर क्या उनको बदला लेंगे। ठीक है, करके इधर लिखा है। 18 में लिखा है, और तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़े को जो तेरे नाम से डरते हैं बदला दिया जाए। ठीक है, और पृथ्वी में भी बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ओके, और परमेश्वर का मंदिर के, आपको वापस में बोलता हूं, जो मंदिर पहले एक मंदिर था वो है सुलेमान ने बनाया, वो टूट गया। और उसके बाद बनाया दूसरा मंदिर, वो भी 70 एडी में चला गया। अभी तीसरा मंदिर बनेगा बाद में, जब ये क्लेश के समय पे बनेगा। बट ये सारे मंदिर जो पृथ्वी में है, ये सब है जो स्वर्ग में है, वो मंदिर का एक निशान है। उधर एक सच्चा मंदिर है, वहां पे परमेश्वर बैठा है। वहां का मंदिर का दरवाजा खोला और अंदर क्या है? मंदिर के उसी वाचा का संतुक दिखाई दिया है, आर्क ऑफ कवनेंट। ओके, वाचा का संदूक दिखाई दी, वो उधर था। ओके, और वहां से भूकंप और गर्जन और शब्द और बिजलियां कड़क रहे, ये सब वो हो रहे जब वो खुला गया। अभी ये 7वां फुरी फूके। अभी हम लोग थोड़ा सा अभी परमेश्वर ये यूहन्ना को थोड़ा सा बाकी चीज को वापस एक बार दिखाने वाला है। वो 12 और 13 में हम लोग देखेंगे। चलिए, अभी 12 में हम लोग शुरू करेंगे, चैप्टर 12 में पहला वचन। दिलीबा या निधि में कोई एक पढ़ सकते जो ले लिया। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात
एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना आगे जाके टोटल 7 चिन्ह दिखाए जाए। ओके, 7 चिन्ह के बारे में देखने वाला ये पहला चिन्ह है। ओके, टोटल 7 देखने वाला हम लोग। ये पहला है, क्या पहला है? एक स्त्री है। ओके, एक स्त्री दिखाई दे रही है और वो क्या है? सूर्य ओढ़े हुए और चांद उसके पांवों तले था और उनके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये क्या बता रहे? ये इजराइल, ओके, इजराइल देश के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, सूर्य, चंद्र और 12 तारा। ओके, ये किसको बात कर रहे हैं? इनको हम उत्पत्ति में पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में 37 का 9, उत्पत्ति 37 का 9 में देखेंगे तो जोसेफ का एक ड्रीम आएगा। वो ड्रीम में देखेंगे तो सूर्य, चंद्र और 11 तारों उनको प्रणाम करते करके। ओके, और 11 क्यों है? क्योंकि यूसुफ और एक है, टोटल 12 हो गया। ठीक है, ये इजराइल देश के बारे में बता रहे। उत्पत्ति का 37 का 9, उत्पत्ति 37 का 9। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आ गया ये स्त्री कौन है? ये इजराइल देश है। इजराइल देश के बारे में हम लोग देखने वाला है। और वचन 2 से लेके 6 तक पढ़ेंगे। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था। उसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के समान जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिया हुआ सब जातियों पर राज्य करने पर था। और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहां वह 1260 दिन तक पाली जाए। तो एक स्त्री देख रहे हैं हम लोग। वो स्त्री इजराइल देश के बारे में बता रहे हैं और स्त्री गर्भवती है, वो एक बच्चा पैदा करने वाली है। ठीक है, और तीसरा वचन में हम लोग देखा एक और एक चिन्ह है। तो ये दूसरे चिन्ह है, सेकेंड साइन। ओके, दूसरा चिन्ह में हमको क्या दिख रहे हैं? उधर एक बड़ा लाल अजगर, एक लाल बड़ा अजगर, रेड ड्रैगन। ओके, एक रेड ड्रैगन दिखाई दे रहे। ओके, आजकल हम लोग उसकी बात करेंगे तो रेड ड्रैगन बोलेंगे तो वो चाइनीज को बोलते हैं ना, चाइनीज रेड ड्रैगन। ओके, उनका फ्लैग होते रेड कलर का होते और वो ड्रैगन उधर ज्यादा यूज करते चाइनीज लोग। रेड ड्रैगन उधर हम लोग ज्यादा देखेंगे। लेकिन यहाँ पे बाइबल में जो रेड ड्रैगन है वो शैतान के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शैतान है। लाल अजगर, ओके, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे। 7 और 10 याद रख लीजिए। 7 सिर। ओके, 7 सिर का मतलब 7 किंगडम, 7 राज्य है। ओके, और 10
सींग है, वो भी 10 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनके सिरों पर 7 राज मुकुट थे, इधर राज मुकुट लिखा है, ओके। ये राज मुकुट का मतलब क्या बनेगा, ये डायडम कहते हैं ग्रीक में, इसका नाम है डायडम कहते हैं, ओके। यूनानी में मुकुट के लिए 2 शब्द वापरते हैं, एक है डायडम, वो है राज मुकुट, ओके। और स्टेफानोस करके एक यूज करते हैं, उसका मतलब जो जीतते गेम में, जो खेल में जीतते उनको मिलने वाला मुकुट है, ठीक है। और जो प्राचीन लोग हैं उनके सिर पे जो होगा वो मुकुट है, अलग है, और ये मुकुट अलग है, कि ये राज मुकुट डायडम कहते हैं उसको, इंग्लिश में या ग्रीक में कहते हैं रॉयल क्राउन, ओके। सो इसके पास 7 राज्य था, और उसके पूंछ ने, ओके, आकाश के तारों की 1/3 को, 1/3, 1/3 स्टार्स को वो खींच लिया। ये किसकी बात कर रहे हैं, जब शैतान और उसके साथ जो स्वर्गदूत लोग एक साथ परमेश्वर के साथ झगड़ा किया और रिबेलियन किया, रिबेलियन करके जितने लोग शैतान बन के या अशुद्ध आत्मा बन के नीचे गिरा गया, उसके बारे में बता रहे हैं। तो 1/3 स्वर्गदूत लोग, ओके, परमेश्वर ने उनको क्या किया, भगा दिया वहां से, ओके। वो लोग पवित्र स्वर्गदूत से ये लोग क्या बन गया, अशुद्ध स्वर्गदूत बन गया, ओके, अशुद्ध आत्मा बन गया। वो अजगर स्त्री के सामने खड़ा है, क्योंकि उसको पता है स्त्री अभी क्या करने वाला है, बच्चा पैदा करने वाला, और वो बच्चा को मारने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अभी बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा कौन सी सेक्स का बच्चा है, वो मेल है, ओके। वो क्या, बेटा है, ओके, लड़का है। वो बेटा जनी जो, ओके, वो बेटा जनी, वो बेटा कौन है, यीशु मसीह, ओके। इजराइल देश से यीशु मसीह पैदा हुआ है, ओके। और इधर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो लोहे का दंड लिए गए, ओके, लोहे के दंड, आयरन रॉड उनको दिया गया। एक वचन है उसी में 19:15, ये प्रकाशित वाक्य का 19:15, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप को जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। यीशु मसीह जो राज्य करेंगे उनके बारे में लिखा है 15 में, वो क्या करेगा, वह लोहे का राजदंड, ओके, लिए हुए उन पर राज्य करेगा। ये हम लोग भजन संगीता में भी पढ़ सकते हैं, भजन संगीता 2:9, भजन संगीता 2:9, भजन संगीता 2 है, और मसीहा का भजन संगीता, ओके, मसीहा के बारे में लिखा है, उसमें 2:9 वचन, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, यीशु मसीह का राज्य करने का, ओके। और इसमें लोहे का क्यों बोला है, लोहे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब एकदम उनका राज्य कैसा होगा, एकदम स्ट्रिक्ट होगा, जैसे एक स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं घर स्कूल में, ओके, या कभी घर पे पापा होते बहुत स्ट्रिक्ट होते, उसी को हम लोग कहते हैं वो लोहे का दंड से वो पालन करना, राज्य करना, ठीक है। वैसा वो एकदम स्ट्रिक्ट होते, उस समय जो भी जाति उनके अगेंस्ट आ जाते हैं, विरोध में, उनको टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, उनके पास इतना अधिकार था, ठीक। वो यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बच्चा जो पैदा हुआ
वो यीशु मसीह है। और वो बच्चे को मारने के लिए ये अजगर, ओके, मतलब शैतान खड़ा है। हम लोग देखा है, हम लोग पढ़ते हैं मत्ती में भी, जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह को मारने के लिए हेरोद राजा का द्वारा शैतान क्या करेगा, यीशु मसीह को मारने के लिए कोशिश करते, बट परमेश्वर यीशु मसीह को बचाएंगे। ओके, वो ऐसा बहुत जगह पे शैतान यीशु मसीह को मारने के लिए कोशिश कर लेते, लेकिन वो कर नहीं पाते। और आगे हम लोग देखा है 5 में, और वह बच्चा एक परमेश्वर के पास और उनके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचे दिए गए। ये है यीशु मसीह स्वर्ग गया, जब पुनरुत्थान होके यीशु मसीह स्वर्ग गया उसके बारे में बता रहे। और वो स्त्री कहाँ चली गई, जंगल में चली गई, स्त्री जंगल में चली गई। और जंगल में परमेश्वर उसको एक जहां तैयार करके रखा था, ओके, और उधर उसको पालन किया था। और कितने दिन के लिए, 1260 दिन, 1260। ओके, ये नंबर अच्छे से याद रख लीजिए, बहुत बार हम लोग देखा है। 1260 ये है 42 मंथ्स या 3.5 साल है। ओके, तीनों एक ही है। ओके, 1260 दिन या 42 महीना या 3.5 वर्ष, ये तीनों एक ही चीज है। और ये जंगल में चली गई ना, ये जंगल कुछ नहीं है, लोग बोलते हैं ये जंगल है पेट्रा करके एक जगह है। ओके, ये विनोद अंकल और रूपल आंटी भी जाके आए ये लोग, ठीक है। एक पेट्रा करके एक जगह है जॉर्डन में, वहां पे एक पहाड़ के बीच में छोटा सा रास्ता चलेगा और वो जाके एक पत्थर में बना हुआ एक बड़ा सिटी होते है, वो पेट्रा कहते हैं उसको, रेड कलर का दिखते वो, वहां चला जाते हैं ये। ओके, तो बाइबल स्कॉलर कहते हैं अभी इजराइल उधर भाग जाएगा, इजराइल का देश, वहां पे परमेश्वर उनको संभालेंगे। कितने दिन, 3.5 साल। मतलब जो 3.5 साल दूसरी भाग है, पहला भाग नहीं है। पहला भाग में बहुत शांति चल रहे, ओके, पहला भाग में इजराइल देश के ऊपर कुछ चिड़चिड़ नहीं हो रहे, बट दूसरी 3.5 साल में इजराइल लोग को पता चलेगा ये जो आया है हमारा मसीहा बनके, वो मसीहा नहीं है, ये झूठा है करके उनको पता चलेगा। तब ये लोग को वो मारने के लिए कोशिश करते, तब ये लोग भाग जाएंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए, शैतान है, ओके, ये अजगर है, बच्चे को मारने के लिए चाहते थे, लेकिन बच्चा चला गया स्वर्ग, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह चला गया। और ये स्त्री को, मतलब इजराइल को मारने के लिए कोशिश किया, फिर वो क्या कर दिया, वो भी एक जंगल में चला गया। अभी इधर भी गया, वहां पे हार गया, उधर गया, वो भी हार गया। ठीक है, अभी 7 से लेके 9 तक पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह न रही। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिश और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ दिए गए। उसके दूध उसके साथ गिरे दिए गए। ओके, अभी इधर हम लोग देखा, इधर वो बच्चा को मारने के लिए कोशिश किया, नहीं हो पाया। ओके, और स्त्री को मारने के लिए कोशिश किया, वो भी नहीं हो पाया। अभी कहाँ झगड़ा चल रहा है, स्वर्ग में, माइकाएल वर्सेस सेटन। ओके, मिकाएल और अजगर, ये दोनों को बीच में क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही है। और ये गुड एंड ईविल के बीच में एक झगड़ा है। ठीक है, अच्छे स्वर्गदूत, पवित्र स्वर्गदूत और ये शैतान के लोग, ये दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और इसमें वो अजगर प्रफल ना हुए,
वो हार गया और उनका जहां नहीं था वहां पे, और उनको पृथ्वी में गिराए दिया। ठीक है, मतलब वो नीचे दोनों से प्रफल नहीं हुआ, हार गया, फिर ऊपर गया, उधर भी प्रॉब्लम हो गया, वो नीचे वापस आ गया। ठीक है, और नीचे आने के बाद हम लोग वचन 10, 11, 12 पढ़ेंगे। फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उन पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, वहां तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण वे स्वर्गों और उसमें रहने वालों मगन हो। हे पृथ्वी और समुद्र, तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। अभी स्वर्ग से हार के नीचे आया वापस। नीचे आने के बाद देखेंगे तो इधर एक बड़ा आवाज आया कि उदार, अब हमारे परमेश्वर का उदार और सामर्थ और राज्य और उनके महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है। और जितने लोग परमेश्वर को माना, ओके, जितने लोग परमेश्वर को माना, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला कौन है? भाई के ऊपर दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। ठीक है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता करता है। मतलब शैतान का ड्यूटी है ऐसा, सुबह दिन रात वो ड्यूटी करते रहते हैं। उसका एक ही ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है? जाके हमारे बारे में परमेश्वर के पास जाके देखना, ये भाई है किया, ये सिस्टर ये किया, मतलब वो आओकर वो किया, ये किया करके हमारे बारे में क्या करते हैं? जाके दोष लगाते रहते। लेकिन हम जानते हमारे सारे दोष को हम लोग क्या किया? मेमना का लहू से धोया है हम लोग। ओके, मेमना का लहू से धोया है। 11 वचन में लिखा है, वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, मतलब दो चीज। ओके, लहू के कारण और वचन के कारण, अपनी वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मतलब शायद हमको कुछ नहीं कर पा रहे। ओके, मतलब इस समय हम लोग नहीं है, बट वो जो भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उनकी बात चल रही है। ठीक है, कैसा वो जयवंत होते हैं? लहू और वचन। ठीक है, परमेश्वर का लहू हमारे सारे पाप को धोने के लिए वो सामर्थ है। और यीशु मसीह का वचन बोल के हम लोग बोल सकते हैं, मैं तो परमेश्वर का बच्चा है, ओके, शैतान दूर जाओ करके हम लोग बोल सकते हैं। हम उसके ऊपर जयवंत हो सकते हैं। ठीक है, और लेकिन इधर जो लोग उस समय रहते वो लोग जयवंत हो जाते। हम तो पहले से जयवंत हो गया, और उन्हें अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। ओके, और लोग मरने के लिए भी तैयार था वो लोग। ओके, और इस कारण है स्वर्ग और उनमें रहने वाला मगन हो। ओके, महान हो। उनके लिए क्या है वो? ओके, सर रिजॉइस करो, और उसके बाद उनके लिए हाई होगा। ठीक है, और बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उत्तर आया है। ये कौन बड़े क्रोध से आया? ये अजगर शैतान हमारे पास आए। क्यों? इधर जा रहे वहां पे हार गया, उधर जा रहे इधर हार गया, ऊपर जाए उधर हार गया, नीचे आया, यहाँ लोग इसको जयवंत तो कर रहे इसके ऊपर भी। मतलब शैतान क्या किया? बहुत नाराज हो गया। अरे कहाँ भी जाओ मैं क्या हो रहा हूँ, इन सब लोग मुझे मार देते, धोखा देते, मैं कहीं पे भी नहीं हो रहा करके इतने गुस्से में आ जाते। और साथ साथ में उसको पता चल गया क्या है, जानता है कि उसका थोड़े ही समय और बाकी है।
शैतान का जो सामर्थ्य है, शैतान को जो ताकत दिया है परमेश्वर ने, वो है अभी थोड़ी समय के लिए है, खत्म होने वाला। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी क्या करेंगे, जितने लोगों को धोखा देके और परमेश्वर की उधार को ना ले सकते, कितने लोग को कर सकते, उतने लोगों को धोखा देने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और वो क्या किया, तो ये झगड़ा बहुत हुआ है, किधर भी उसका जयवंत नहीं मिला। फाइनली वो लोगों के ऊपर बहुत गुस्से में आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे 13 से लेके 17 तक, 13 से लेके 17 तक। याद रख लीजिए, अभी भी शैतान के पास समय कम है। जैसा हम लोग बोलते हैं कभी भी यीशु मसीह आ सकते करके, वैसा शैतान भी सोचते कभी भी यीशु मसीह आ सकते, उनको भी पता नहीं कब यीशु मसीह आएंगे करके। इसलिए वो भी क्या कर रहे हैं, अपने पूरी ताकत डाल के, अपने पूरी ताकत से बहुत लोग को धोखा कर रहे हैं। 13 से पढ़ लेंगे 17 तक। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूँ, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी सताया, पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी के समान पानी बहाया कि उसे नदी से बहा दे, परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री को सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। जब अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, लड़ने को गया, और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। वो तो आके चला गया। इधर हम देखा है, जब वो नीचे गिरा गया करके पता चल गया, वो स्त्री को सताने के लिए गया, लेकिन परमेश्वर स्त्री को क्या कर रहे हैं, बचाने वाला है, मतलब इस्राएल को बचाने वाला। उसको बहुत बड़े उगाव की 2 पंख दिए गए। मतलब ऐसा पंख नहीं दिया पूरा इस्राएल को, मतलब उनको ऐसा बहुत अच्छे से उनको, मतलब एक फ्लाइट में बिठा के लेके गया जैसा उनको जाके छोड़ दिया। मतलब वो उधर फ्लाइट में भी तो पंख होते हैं, ठीक है, वैसा बड़ा पंख जैसा समझ लो, एक एयर बस के एयर बस में सारे लोग बैठ के वो विल्डरनेस में चला गया, जंगल में चला गया। और इधर वापस वही लिखा है, एक समय और समयों और आधे समय, मतलब 1 साल, 2 साल, आधा साल, मतलब 3.5 साल। ओके, उसकी बात चल रही इधर। उधर पाली हुई, उतने दिन उधर पाली हुई। फिर ये क्या किया, एक बाढ़ भेजने के लिए सोचा। ओके, शैतान क्या किया, अपने मुंह से क्या किया, एक बाढ़ निकाला था, पानी का बाढ़। ये पानी का बाढ़ है, वैसा बोल सकते हम लोग, ये एक सेना है। ओके, एक बड़ा सेना को अपने मुंह से निकाला। वो सेना जाके क्या करेगा, उसकी मतलब वो इजराइल देश को पूरा खाने के लिए, उनको नाश करने के लिए वो भेजा गया। लेकिन परमेश्वर ये पृथ्वी के द्वारा उनको बचा लिया, सहायता किया। कैसा, पृथ्वी अपने मुंह खोल के वो पानी को ले लिया। इसका मतलब है उस समय बहुत सारे भूकंप होते हैं ना, वैसा एक भूकंप, ऐसा भूकंप में क्या हो गया, पूरे सेना क्या हो गया, पृथ्वी के अंदर चला गया। भूकंप में मतलब पानी आया है, वो पानी पूरा क्या जमीन के अंदर चला गया, जैसा एक सेना आया है उसको सताने के लिए, लेकिन पृथ्वी भूकंप करके वो पूरा खोल गया, सब सेना अंदर गिर गया। ओके, अभी स्त्री को, इजराइल देश को परमेश्वर बचा लिया। और इसको देख के उसको क्रोध आ गया।
पहले देखा था ऊपर से नीचे गिराया करके क्रोध आके स्त्री को सताने के लिए गया। अभी स्त्री बच गया करके क्रोध में क्या किया, उसका श्रेष्ठ 17 में लिखा उनकी श्रेष्ठ संतानों से, ओके, उनकी श्रेष्ठ संतानों से झगड़ने के लिए चला गया। ओके, वो कौन है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर रहे, उनके साथ लड़ने के लिए चला गया। मतलब अभी देखेंगे तो आखिरी में शैतान, पहले भी शैतान तो हार गया, फिर भी इधर हम लोग अच्छे से देख सकते हैं किधर भी जाओ शैतान सब जहां पे वो हार रहे, उसको बहुत दिक्कत हो गया। इसलिए वो गुस्से में क्या कर रहे, जाके परमेश्वर के लोगों को, इजराइल देश को उसके साथ लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर एक में परमेश्वर आके सहायता किया था इनको। ओके, ये हम लोग देखा है चैप्टर 12 में। अभी हम लोग चैप्टर 13 में जा रहे हैं, चैप्टर 13 में जा रहे हैं। इधर हम लोग दो बीस्ट के बारे में देखने वाला, ओके, दो पशु के बारे में देखने वाला, ओके, दो बीस्ट, ओके। और ये दो बीस्ट कौन है, क्या है करके। पहला बीस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, वचन 1 से 10 तक होगा, वचन 1 से 10 तक होगा, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे 7 तक। ओके, इधर दो पशु के बारे में लिखा है, एक पशु का बारे में लिखा है 1 से 10 तक, दूसरे पशु के बारे में लिखा है 11 से लेके 18 तक। ठीक है, ये दो पशु, ये चैप्टर का दो भाग में देखना है। पहला हम लोग देखेंगे वचन 1 से लेके 4 तक। एक से 7 अंकल। 4। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उन्होंने सींगों पर 10 राजमुकुट और उनके सिर पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। मैंने उसके सिर में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। अब एक पशु निकल रहे कहां से, समुंदर से। ओके, बाइबल में समुंदर एक अन्य जाति लोग के बारे में बता देते। समुंदर क्या है, अन्य जाति लोग, समुंदर जैसा लोग। ओके, इससे निकल गया ये पशु निकला है। अभी ये पशु के बारे में इधर हम लोग देखा था, पशु के उसके उसमें क्या था, 7 सिर और 10 सींग है। ओके, और ये है हम लोग देखा है 12 में भी, वो अजगर के पास में भी, अजगर का भी कितना है, कितना सिर है, चैप्टर 12 वर्स 3, 7। इधर कितना सिर है, 13 में 7 है ना, दोनों में 7 सिर है, और दोनों में 10 सींग है, दोनों में 10 सींग है क्या, दोनों में देख लीजिए। बट दोनों में एक फर्क है। क्या फर्क है इसमें, कोई बोल सकते इधर, क्या फर्क है दोनों में? 10 राजमुकुट, और इधर अजगर और इसमें पशु में पहला पशु के बीच में 7 से 10 सींग है। क्या पशु के पास 10 राज मुकुट था, और इसके पास कितना है, अजगर के पास 7। ओके, वचन 3 में 12 का 3 में देखेंगे तो सिरों पर 7 राज मुकुट थे। तो उधर
7 सिर में 7 राज मुकुट है, इधर 10 सींग के ऊपर 10 राज मुकुट है, फर्क दोनों, ठीक है। दोनों का सिर सेम है, दोनों का सींग सेम है, लेकिन अजगर के 7 सिर पे 7 राज मुकुट था और पशु के 10 सींग के ऊपर 10 राज मुकुट है। तो इससे हमको पता चलेगा ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। और वो कैसा दिखेगा, ओके। पहले 7 सिर का मतलब क्या बन जाते हैं, 7 किंगडम का, 7 राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, ओके। हम लोग देखेंगे तो हमारे बाइबल से, हिस्ट्री से देखेंगे तो 7 राज्य बहुत बड़ा राज्य है, क्या अभी तक 6 राज्य खत्म हो गया। पहला राज्य असीरियन, ओके, बेबीलोन, हाँ, इजिप्शियन, असीरियन, इजिप्शियन मतलब मिस्र देश, ओके, और असीरिया हम लोग अभी पढ़ रहे, हम लोग ना दूसरा राजा में पढ़ रहे, एग्जाम में भी देखा था, अभी बाइबल स्टडी में हम लोग सनहेरीब करके एक राजा एजेकिया के समय पे आते हैं, वो कौन है, असीरिया का राज्य का है। तो पहला मिस्र है, असीरिया है, बाबिलोन देश है, मेडो पर्शियन है, ग्रीक है और रोमन्स है, ओके, रोमियो है। अभी 7वां राज्य किसका होगा, वो अंतिम दिन का मसीहा का होगा। तो ये 7 राज्य है और 10 सिंह है, वो 10 मुकुट के साथ है, वो 10 राजा के बारे में बात कर रहे हैं। ये 10 राजा के बारे में कहाँ लिखा है, वो दानियल का 2 अध्याय में हम लोग देखा है, अभी भी पढ़ा, 2 का 44 में भी देखा। एक बड़ा एक मूर्ति खड़ा है, वो मूर्ति का 10 टो मतलब पैर का उंगली ना, पैर का उंगली टो कहते हैं उसको, जैसे हाथ में फिंगर्स कहते हैं वैसा पैर का टो कहते हैं, 10 टो होगा। वो 10 राजा के बारे में बात कर रहे हैं, ये 10 राजा लोग है। ये क्या कर रहे हैं, उनका मुंह भी दिया है, उसके ऊपर एक सिर पे क्या लिखा है, एक ब्लास्फेमस नेम लिखा है, निंदा के नाम इधर लिखा है उसके ऊपर। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसका चीते जैसा था, देखने में चीते जैसा था, लेकिन उसका पैर कैसा था, बालू जैसा है, और उसका मुंह सिंह जैसा था, मतलब अलग डिफरेंट दिख रहे। उसका पावर की बात कर रहे, ये पशु नहीं है, ये एक्चुअली इंसान है, ये पशु नहीं है, ये इंसान है। ये पशु कौन है एक्चुअली, ये अंतिम दिन का मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है ये, ओके। और उसका जो बल, उसका जो ताकत है उसके बारे में लिखा है, उसका बॉडी कैसा होता है, बॉडी चीते के समान है, और उसका पैर बालू के समान है, और उसका मुंह सिंह का मुंह जैसा था, ठीक है। और अजगर ने उसको क्या दिया, अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा ओके अधिकार सब कुछ दिया है, वैसा ये उसको दे रहे, ओके। अभी आपको याद करना, पहले मैं एक बार बताया मैंने आपको, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसा सामने झूठा हुआ एक ट्रिनिटी है, वो क्या है, पिता के सामने उधर क्या है, अजगर शैतान है, और पुत्र के समान कौन है, ये पशु है जो हम लोग देख रहे हैं। अभी दूसरा पशु देखने वाला है ना, वो पवित्र आत्मा के समान है, ओके, मतलब उसका जुटा हुआ है, वो तीनों काउंटर पार्ट है, ओके। जैसा पिता परमेश्वर पुत्र परमेश्वर को सारे मान महिमा आधार सिंहासन अधिकार दिया है, जैसा इधर अजगर क्या किया, शैतान क्या किया, ये अंतिम दिन एंटी क्राइस्ट को दिया, ओके। और ये एंटी क्राइस्ट, ओके, मैंने उसको सिरों में एक पर ऐसा बारीक घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर था, मतलब वो मरने का लायक था,
लेकिन वो वापस जिंदा हो गया। ये बात कर रहे हैं एक फॉल्स रिजरेक्शन, ओके, एक झूठा पुनरुत्थान के बारे में। ओके, जैसा यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ वो सच्चा पुनरुत्थान है, वैसा ये क्या है, ये झूठा पुनरुत्थान के बारे में। और साथ में ये क्या बता रहे, जो रोम का, ओके, रोमी का जो राज्य जो अभी मिट गया, वो राज्य वापस आएगा। ओके, उसके बारे में बात कर रहे। और फोर्थ, उसके कारण दुनिया के सारे लोग क्या उसके पीछे पीछे है, क्योंकि वो मरने था लेकिन अभी जिंदा हो गया, अचंभित हो गए लोग। फोर्थ वचन में लिखा है, लोगों ने अजगर को पूजा की। देखो अभी किसको पूजा कर रहे हैं, अजगर, शैतान को पूजा कर रहे हैं। क्यों पूजा कर रहे हैं, कि उन्हें पशु को अपना अधिकार वो दे दिया। जैसा हम लोग पिता परमेश्वर को आराधना करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह को क्या किया, अधिकार दिया, और यीशु मसीह को जी उठाया। ओके, वैसा इधर पशु को अधिकार देने के कारण, एंटीक्राइस्ट को अधिकार देने के कारण सब लोग क्या करेगा, अजगर को पूजा करते। और पूजा करके तो क्या बोलते हैं, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकते हैं करके पूछ रहे लोग। मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया उसका। बट हम लोग देखेंगे बाइबल में लिख के रखते ना, ऐशाया का भविष्यद्वक्ता के किताब में चैप्टर 46 का वर्स 5, उसमें ऐसा लिखा है, ये परमेश्वर जैसा कौन है, इनको किसके समान कर सकते हैं हम लोग करके लिखा है। ओके, हु इज लाइक द लॉर्ड, हु टू whom we can compare करके आइज़ाया 46:5 में लिखा है। वो परमेश्वर को बोलते। अभी ये देख लेना, ये शैतान को लोग बोलते ये पशु के सामने, ये अंतिम दिन का मसीहा के सामने कौन खड़े हो सकते, इसके साथ कौन लड़ सकते करके पूछ रहे। ठीक है, नाउ वचन 5 से लेके 8 तक पढ़ेंगे। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। अभी वो पशु के बारे में देखा, अभी वो पशु का काम के बारे में देख लेंगे। और पशु का काम कैसा है, उसको एक मुंह दिया गया। किसने दिया, परमेश्वर ने दिया। ठीक है, और वो क्या कर रहे, वो मुंह से वो निंदा कर रहे परमेश्वर को, और स्वर्ग में रहने वालों को क्या कर रहे, निंदा कर रहे। परमेश्वर हमको भी मुंह दिया। ओके, हम उस मुंह से क्या कर रहे, परमेश्वर को आराधना करते। वैसा बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर ने उनको भी मुंह दिया है, बोलने के लिए उनका ताकत दिया, लेकिन वो लोग परमेश्वर को क्या करते, गाली देते। ओके, निंदा देते वो लोग। वैसा इधर परमेश्वर ने ये पशु को अधिकार दिया है, ठीक है, और वो उससे क्या कर रहे, निंदा कर रहे परमेश्वर को ये, और हर एक जाति के साथ लड़ाई कर रहे। और पृथ्वी के वे सब रहने वाला सब लोग उसका पूजा करेंगे। क्यों, कौन नहीं करेगा, जिसका नाम मेमने का जीवन के पुस्तक में लिखी नहीं गई। ओके, जो लोग विश्वासी नहीं है वो लोग उसको पूजा करेंगे। जो सच में विश्वासी होगा उस समय वो पूजा नहीं करेगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, ओके, जिसके
कान है वो सुने, 9 और 10, जिसको कैद में पड़ा है वह कैद को वही होगा, जो कैद में पढ़ना है वह कैद में पड़ेगा। जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का तरीज और विश्वास इसी में है। ठीक है, और इसमें हम लोग एक खास करके देख सकते हैं, वचन 9 में लिखा जिसके कान हो वह सुने। ओके, ऐसा लिखा है। बट हम लोग चैप्टर 2 अध्याय 2 और 3 में हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है जो पवित्र आत्मा को जो बोलते हैं उसी को ऑर्डर देखेंगे, वो नहीं है। देखेंगे प्रकाशित वचन 2 अध्याय है, 2 अध्याय का 7वां वचन। मतलब हर एक कलीसिया में ये बताया गया। Correct, you can repeat it. Prabha, your voice had cracked because of the signal. You can repeat what you just now said. 1 minute. वापस मैं बोलता हूँ। Yeah. ये हम लोग वचन 9 में देखा है, वचन 9 में देखा है जिसको कान है वो सुनो करके लिखा है। बट दूसरा अध्याय में हम लोग देखेंगे तो दूसरा अध्याय है में 7वां वचन में लिखा है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है, अभी उधर दोनों में एक फर्क क्या है कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, ये शब्द इधर नहीं है। दूसरा तीसरा अध्याय में है वो शब्द, बट अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग इधर अध्याय 13 उसी में 9वें वचन में नहीं है। उसका रीजन ये है इस समय कलीसिया क्या है, स्वर्ग चला गया, इसके कारण इधर लिखा नहीं है वो सेम चीज। ओके, वो दोनों वचन में फर्क क्या है, कलीसिया। ओके, क्योंकि अभी कलीसिया नहीं है, ये अधिकार के 13 अध्याय के हिसाब से कलीसिया नहीं है अभी। ठीक है, इसके कारण वो लिखा नहीं है इसके बारे में। सो यहाँ तक हम लोग पहला पशु के बारे में देख लिया। वो पहला पशु कौन है, पहला पशु कौन है, Antichrist. एंटी क्राइस्ट। ओके, अंतिम दिन का मसीहा है। अजगर कौन है, कौन अजगर है, Satan. सेटन। ओके, शैतान है अजगर। तो हम लोग अभी टाइम खत्म हो गया, इसलिए हम लोग और एक पशु है उसके बारे में आज नहीं देखेंगे, आगे देखेंगे। ओके, आज का पढ़ाई हम लोग यहाँ से स्टॉप करेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखा, ओके, एक छोटा जिस्ट में देख लेंगे। ओके, 7वां फुरी फूकी, ओके, और परमेश्वर का मंदिर खुल गया, और परमेश्वर पिता यीशु मसीह को राज्य सिंहासन सब दिया है, और एक इजराइल देश है और उसको मारने के लिए आया शैतान, अजगर आया, और वो गर्भवती थी, एक लड़का पैदा किया, वो यीशु मसीह है, और वो लड़का को मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन लड़का परमेश्वर के पास चला गया और औरत को जंगल में लेकर चला गया, 3.5 साल उसको पालन किया। फिर स्वर्ग में मिकाएल के साथ झगड़ा किया, उधर भी हार गया, 1/3 स्वर्गदूत नीचे गिर पड़ा। ओके, और नीचे आने के बाद वापस जाके वो स्त्री के साथ झगड़ा करने के लिए गया, उसको पानी से मारने के लिए कोशिश किया, लेकिन पृथ्वी सगायत किया, और जाके उनके संतानों से झगड़ने के लिए गया। ठीक है, और वो लोग कैसा था, संतान कैसा था, वो लोग अपने जीवन देने के लिए भी वो लोग तैयार था, अपने जीवन में प्यार रखा नहीं था वो लोग। ठीक है, और इसके बाद वो बहुत गुस्से में चल रहे, और हम लोग देखा था एक पशु निकला है समुद्र से, वो है एंटी क्राइस्ट।
पशु और अजगर का एक फर्क देखा हम लोग, और दो सेम चीज क्या है, 7 सिर 10 सींग। ओके, दोनों में सेम है, डिफरेंट क्या देखा, उधर 7 मुकुट था, इधर 10 मुकुट है। ठीक है, और ये इसको पूजा किया। ओके, और लोग जिसका नाम नहीं है मेमना की किताब में, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, इसको आराधना कर रहे हैं, और ये पशु को अधिकार दिया गया है। ओके, परमेश्वर की तरफ से और शैतान की तरफ से भी उसको मिला है अधिकार, वो ब्लास्फेमी बोलने के लिए, निंदा करने के लिए और लोगों को सताने के लिए। ठीक है, ये हम लोग देखा आज का पढ़ाई में। हम आगे जाके दूसरा आगे जाएंगे।